अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना कानून-साज कौंसिल की 6 नशिस्तों पर टीआरएस की शानदार कामयाबी। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला सर्दी की शदीद लपेट में, आइंदा 2 दिनों तक सर्दी की लहर। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस, मुल्क में कुल केसेस की तादाद हुई 45। और कत्ल की मुनज़्ज़िम साजिश था लखीमपुर सानेहा, आशीष मिश्रा की मुश्किलात में होगा इजाफा, एसआईटी जांच में इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कौंसिल की 6 नशिस्तों के इंतखाबात में टीआरएस के तमाम उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। 6 नशिस्तों पर 24 उम्मीदवार मुकाबला किया था, जिनमें टीआरएस के 6 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार के अलावा बाकी तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं। सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार करीमनगर ज़िले की 2 नशिस्तों के लिए थे, जहाँ टीआरएस की जानिब से भानु प्रसाद और एल रमना को कामयाबी हासिल हुई। यहाँ बीजेपी की ताईद से टीआरएस के बागी उम्मीदवार व साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह ने भी मुकाबला किया था। जिले खम्मम की एक नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मुकाबले में थे, जिनमें टीआरएस से टी मधुसूदन को कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस से आर राजेश्वर राव और 2 आज़ाद उम्मीदवार के श्रीनिवास राव के सुधारानी शामिल थे। आदिलाबाद से टीआरएस उम्मीदवार विठल को आज़ाद उम्मीदवार पुष्पा के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। मेदक हल्के में टीआरएस उम्मीदवार यादव रेड्डी को कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नई जोनल पॉलिसी के मुताबिक मुलाजिमीन की तकसीम और अलाटमेंट करने के सिलसिले में दायर दरखास्तों पर समाअत की। 226 असातिज़ा की दरखास्तों पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने अलाटमेंट के अमल को रोकने से इनकार कर दिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने इस्तदलाल किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो सदारती अहकामात और अदालत के अहकामात के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अलाटमेंट के अमल को फौरी रोक दिया जाए। ताहम हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के दलाइल सुने बगैर अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजारों के एतराज़ात पर हुकूमत को 4 हफ्तों में वजाहत देने के लिए नोटिस जारी कर दी। हैदराबाद के साथ तेलंगाना के कई अजला गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। रियासत में दर्जे हरारत मुसलसल गिर रहा है। महकमे मौसमियात के रियासती डायरेक्टर नागारत्ना ने कहा कि अगले 2 दिनों में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ जाएगी। सिरपुर ज़िले आसिफाबाद में पीर की सुबह कम से कम दर्जे हरारत 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 2 रोज़ में ये दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री रहने का इम्कान है। इस मौसम सरमा में अब तक सर्दी की शिद्दत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन 2 दिनों से अचानक इजाफा हुआ है। फिलहाल शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना की तरफ कम हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। आइंदा 5 दिनों तक रियासत में दिन के वक्त मौसम खुश्क रहेगा। रात को जमीन तेजी से ठंडी हो जाएगी और सर्दी बढ़ जाएगी। सुबह के वक्त धुंध छाई हुई होगी। हवा में नमी मामूल से 25% तक बढ़ जाएगी। ज़िले जगतियाल के बीसी सोशल वेलफेयर हॉस्टल में तकरीबन 40 लड़कियां बीमार हो गई। समझा जाता है कि समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन लड़कियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मालूम हुआ है कि उस हॉस्टल में तकरीबन 400 तालिबात ने रात का खाना खाया, जिसके बाद 40 तालिबात की सेहत ख़राब हो गई। इत्तलात है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। ज़िला कलेक्टर जी रवि ने हॉस्टल पहुँचकर मुतासिर बच्चों की आयादत की। निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिस का मुआयना करते हुए मुत्तहिदा अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के असातिज़ा की तकसीम के अमल को हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक मुकर्ररा वक्त की मियाद के अंदर तकमील करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने इस सिलसिले में सीनियरिटी के मुताबिक मुत्तहिदा अजला में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा की फहरिस्त तरतीब देने के और उसकी इत्तला फ्राहम करने के लिए ज़्यादा मकदार में टीमों की तश्कील देते हुए इस काम को शफाफियत के साथ मुशाहिदा करते हुए हुकूमत के रहनुमायाना खतूत को पेश नज़र रखते हुए बगैर किसी रुकावट के काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर निजामाबाद और कामारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर दुर्गा प्रसाद राजू के अलावा मुतल्लका ओहदेदार भी मौजूद थे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों पर दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि 4 नए केसेस का पता चला है, जिससे केसों की कुल तादाद बढ़कर 6 हो गई है। 6 केसेस में से 1 मरीज की हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है। इस वक्त
LNG पे हॉस्पिटल में 35 कोविड मरीज और 3 मुश्तबा मरीज दाखिल हैं। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में पीर को मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। दोनों दुबई गए हुए थे। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका से गुजरात वापस आने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए जाने के बाद मुल्क में इस किस्म के केसेस की तादाद 45 हो गई है। महाराष्ट्र की हुकूमत सेहत ने कहा कि एक नया केस लातूर में और दूसरा केस पुणे में पाया गया है। पुणे में सामने आने वाला मरीज 39 साल खातून है, जबकि लातूर से मुतासिर 33 साल शख्स है। उसके साथ ही रियासत में ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए जाने वालों की तादाद 20 हो गई है। वहीं पीर को हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए केसेस सामने आए हैं। उनमें से 2 महाराष्ट्र के लातूर और पुणे में मिले हैं, जबकि एक केस गुजरात की सूरत में मिला है। इसी के साथ हिंदुस्तान में नए वेरिएंट के कुल केसेस की तादाद 41 हो गई है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजमूई केसेस 20 हैं और गुजरात में 4, जबकि मुल्क की दिगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम स्टेट्स में राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 2 और चंडीगढ़ में 1 केस सामने आया है। 3 नए ज़रई क़वानीन की वापसी के साथ ही पिछले 1.5 साल से जारी किसान आंदोलन अब ख़त्म हो चुका है। उस आंदोलन में शामिल तकरीबन सभी किसान अब अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब तक पूरी तरह नहीं खुल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी एक वजह भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस की जानिब से गाजीपुर सरहद पर बैरिकेड्स हटाने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के एक हिस्से को खोलने के लिए तैयार हैं। हालांकि पुलिस ने वाजे किया है कि जब सारे किसान एक्सप्रेसवे को खाली कर देंगे तभी वो इन बैरिकेड्स को हटाएंगे। दरअसल यूपी गेट पर मुजाहरा कर रहे ज्यादातर किसान तो घर लौट चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ अब भी NH9 पर DME फ्लाईओवर के नीचे खीमे लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो 15 दिसंबर को राकेट टिकट के साथ ही इस हाईवे को खाली करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तिकोनिया सानहे के 3 माह बाद SIT की जांच में बड़ा इंकशाफ हुआ है। जांच टीम ने उसे कत्ल की मुनज़्ज़म साजिश बताते हुए अहम मुलजिम मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा बिशमुल सभी मुलजिमीन पर कई संगीन सेक्शन का इजाफा कर दिया है। उसमें दफ़ा 307, 326 और 34 शामिल हैं। इसके साथ ही जाँच टीम ने बढ़ाई गई सेक्शन में मुलजिमीन की रिमांड लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। वाज़ेह रहे कि तिकोनिया सानहे में 4 किसान और एक सहाफ़ी के कत्ल में मरकजी वजीर ममलिकत के बेटे आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दफ़ा 302, 304A, 147A, 148, 149, 279, 338 और 120 भी लगी हुई थी। उन्हीं दफात में SIT ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और समित जायसवाल बिशुमुल सभी मुलजिमीन को जेल भेजा था। मुकदमे की समाअत अभी जारी है। दिल्ली में बीजेपी के मीडिया चीफ नवीन कुमार जिंदाल ने मुतालबा किया है कि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़े अकबर रोड का नाम तब्दील करते हुए आन जहानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। नवीन कुमार जिंदाल ने इस सिलसिले में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अकबर रोड का नाम बदलकर मुल्क की पहली CDS यादगार को दिल्ली में कायम देखना चाहते थे। मुझे यकीन है कि म्यूनिसिपल काउंसिल रोड को जनरल रावत के नाम पर मौसूम करते हुए हकीकी खिराज अकीदत पेश करेगी। कश्मीर वादी में पाकिस्तान के खूनख्वार दहशतगर्द अबू जर्रार को सिक्योरिटी अहलकारों ने मंगल को मार गिराया है। अबू जर्रार को वादी में कई दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देने और पूंछ और राजौरी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बढ़ावा देने का हदफ दिया गया था। पाकिस्तानी दहशतगर्द अबू जर्रार को पहली मरतबा इस साल अगस्त में पूंछ जिले में देखा गया था। सिक्योरिटी अहलकारों पर हमले के फिराक में रहने वाले इस दहशतगर्द को फौज और जम्मू व कश्मीर पुलिस ने क्लिनिकल ऑपरेशन में हलाक कर दिया। सिक्योरिटी अहलकारों से जुड़े अफसर ने कहा, दहशतगर्द अबू जर्रार जवानों पर फायरिंग करने के बाद भागने लगा। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। उस दहशतगर्द के पास AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 1 ग्रेनेड और कुछ हिंदुस्तानी नोट बरामद हुए हैं। उसके पास से बरामद सामान से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इन दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पाकिस्तान का हाथ है।
दुनिया भर में तेजी के साथ फैलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बरतानिया में पहली मौत हुई है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बरतानिया में इस वक्त कोरोना से मुतासरा मरीजों में से 40% ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया के 63 ममालिक में ओमिक्रॉन तेजी से फैल चुका है। बरतानिया में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव को देखते हुए कोरोना के बूस्टर डोज की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया है। सिर्फ इतवार को बरतानिया में 1239 ओमिक्रॉन केसेस सामने आए हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 3100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस 27 नवंबर को बरतानिया में सामने आया था। उसके साथ ही बोरिस जॉनसन ने कई सख्त पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान किया था। इसके अलावा इतवार को उन्होंने अवाम से अपील की थी कि वो इस मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए बूस्टर खुराक लें, जिसके बाद वैक्सीनेशन मराकिज पर बूस्टर डोज के लिए अवाम की कसीर तादाद पहुंच रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना कानून-साज कौंसिल की 6 नशिस्तों पर टीआरएस की शानदार कामयाबी। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला सर्दी की शदीद लपेट में, आइंदा 2 दिनों तक सर्दी की लहर। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस, मुल्क में कुल केसेस की तादाद हुई 45। और कत्ल की मुनज़्ज़िम साजिश था लखीमपुर सानेहा, आशीष मिश्रा की मुश्किलात में होगा इजाफा, एसआईटी जांच में इंकशाफ। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।